तो चलिए आज करते हैं प्रभु के दर्शन। तो ये प्रभु के दर्शन मैंने आपको करा दिए। ये सारे ही लोग मेरे गुरु हैं, क्योंकि सब मेरे से बड़े हैं और कुछ ना कुछ मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मुझे सीख दी ही है। तो इसलिए आपको जिससे जो भी जब भी सीखने को मिले सीख लेना चाहिए, और वही हमारे गुरु हैं। तो सभी लोग मेरे गुरु हैं, इसलिए आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आप सभी को प्रणाम। तो यहाँ पर भाभी भैया आए हैं। ये मम्मी को गुरु मानते हैं, तो इसलिए मम्मी से मिलने के लिए आए हैं। और भाभी अब उठ के मेरे को तिलक लगाने के लिए आ रही हैं, और ये मुझे तिलक लगा रही हैं और मेरा भी चरण स्पर्श कर रही हैं। मुझे समझ नहीं आता कोई चरण स्पर्श करे तो मुझे क्या बोलना चाहिए। तो और यहाँ पर सभी इस तरह से चल रही है वार्तालाप, थोड़ा सा हंसी मजाक। तो इसके बाद अब भैया उठे हैं, भैया भी मम्मी का तिलक वंदन करेंगे और पापा का, क्योंकि मम्मी उनकी गुरु माँ हैं और पापा। तो यहाँ पर भैया कर रहे हैं तिलक वंदन और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मैं तो सच बोलूँ, मैं तो बच्चों से भी बहुत कुछ सीख लेती हूँ, इसलिए मेरे लिए सभी लोग गुरु हैं। तो यहाँ पर क्योंकि गुरु के यहाँ से कुछ ना कुछ खा के जाना चाहिए, इसलिए मैंने नाश्ता की प्लेट लगा ली थी और उन लोगों को दे दिया था। लेकिन भाभी का था व्रत पूर्णिमा का और मेरा भी, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो हम ब्लैक टी बना लेते हैं और अपन दोनों पियेंगे। तो इसलिए मैं ब्लैक टी के लिए पानी रख रही हूँ और यहाँ पे हम पियेंगे ब्लैक टी। तो ये देखिए थोड़ा सा इलायची डाल लिया ताकि फ्लेवर अच्छा आए। ये सारी मिठाइयाँ लेके आए हैं इन्हीं लोग। और यहाँ पर आज मैं आटा और बेसन मिलाकर थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, नमक डाल चुकी हूँ, ये सब मिला के मिक्स करके बनाऊंगी पूड़ी मम्मी के निर्देशानुसार। मम्मी ने कल ही बता दिया था कि बनेगी पूड़ी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर, इसलिए मैंने ये देखिए आटा लगा के तैयार कर लिया है। यहाँ पर आलू बॉईल हो रहा है और ये मैंने कवर करके रख लिया है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर आप अगर पूड़ी बनाओगे तो बहुत ही मस्त तरीके से बनेगी। तो चलो भाई, अब हम शुरू करते हैं पूड़ियाँ बनाना। सच बोलूँ आज बहुत ही तेज़ गर्मी है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी और पता नहीं क्यों गर्मी थी भाई। तो यहाँ पे मैंने पूरी लोइयाँ बना ली हैं और ये देखिए कुछ इस तरह से। और मेरी देखो कोई भी सेम टू सेम नहीं दिख रही, कोई बड़ी कोई छोटी। यहाँ पे ये भैया आए हैं, भैया से गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मिलने के लिए। और इनको मैंने पहले ही नाश्ता करा चुकी थी, क्योंकि भैया को आने में टाइम लग रहा था इसलिए। और मेरे तो फ्री में पैर पढ़ लिए जाते हैं कि ये लो आओ भाई तुम्हारे भी पढ़ ले रहे। तो इतनी कोई महान तो है नहीं है भाई अपन। चलो तो पूड़ी बनाने चलते हैं। और ये देखिए इतनी पूड़ी बननी है, ये मैंने बेल के तैयार कर ली है। पहले से बेल के रख लो तो फटाफट से तलने में आसानी जाती है और जल्दी जल्दी तल जाता है। एक बार गैस का फ्लेम ऑन करो, गरम हो जाए तेल, तो फटाफट आप तल सकते हो। इसलिए अगर इकट्ठी ही पूड़ियाँ बेल कर रख ली जाए और फिर तली जाए तो मुझे लगता है थोड़ी आसानी होती है। तो ये देखिए फटाफट मैंने पूड़ी निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि मम्मी को अब लग गई थी बहुत तेज़ भूख। सुबह से ही सब लोग आ रहे थे। वैसे भी जो मंदिर में लोग मिल आते हैं वो मम्मी से मिलने डेली ही आते हैं, वो वाले लोग तो अलग ही थे और ये जो लोग आ रहे थे ये अलग थे। तो इसलिए मैं भी सबसे मिल रही थी, बात कर रही थी। तो देखो गेट खुला तो मम्मी बोली कौन आया, तो मैंने कहा पवन देव आए हैं। तो मम्मी बोल रही हैं आओ दे पूड़ी का भोग लगाओ दे। इस तरह से मैं और मम्मी कॉमेडी भी करते जा रहे हैं और यहाँ पे पूड़ियाँ भी तलते जा रही हूँ मैं। और मैं मम्मी को बोल रही हूँ जल्दी से भोग लगा के पहले आप खा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और मम्मी को बहुत तेज़ भूख लगाई है।
और फिर उनका टाइम निकल जाता ना तो फिर वो नहीं खा पाती हैं, और ऐसा हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ तो होता है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं। सिर भी दर्द देने लगता है मेरा तो, है ना। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपके साथ ऐसा होता है या नहीं। तो ये देखिए लास्ट पूड़ी थी जो बन चुकी है, और ये अच्छी फूली फूली पूड़ी बनी है। और मेरे को थोड़ा सा ना कड़क और तेज़ सिकी हुई पूड़ी ही पसंद आती है, इसलिए मैं वो कहती हूँ। तो ये देखिए हम यहाँ पर पेपर का यूज़ कर रहे हैं, हालांकि हमें पता है पेपर का यूज़ नहीं करना चाहिए, इनके प्रिंट थोड़ा सा हानिकारक होते हैं इस वजह से, लेकिन फिर भी अब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग टाइप्स। तो चलिए इनको पैक करके रख देते हैं। हालांकि बहुत सॉफ्ट और बहुत बढ़िया पूड़ी बनी है। तो ये सब मैंने रख दी है यहाँ पर अच्छे से पैक करके, और इससे ढक देंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता ना फूला फूला सा। जल्दी से हम अपना किचन टॉप साफ कर लेते हैं, और फिर आ जाती हूँ मैं प्रभु का दर्शन करने के लिए, क्योंकि जब तक वीडियो में लाइव में मैं 2-3 बार भगवान ना दिखाऊं ऐसा हो नहीं सकता। ये हैं मेरे गुरु, मेरे भैया, पापा, मम्मी। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ पढ़ाने के लिए। और बच्चे पता क्या करते हैं, गाड़ी का वो जो छोटा वाला वैसा कैप टाइप का होता है ना, उससे वो बंद कर देते हैं, और इतना छोटा सा वो चाबी में छेद रहता है, उससे फिर खोलना पड़ता है। बड़ी मुश्किल आती है, मेरे को बड़ा चिढ़ मत लगती है। तो वो बड़ी मुश्किल से खुला, अब ये बड़ी मुश्किल से खोल रहा है। तो चलिए कोचिंग से पढ़ा के वापस आई तो यहाँ के बच्चे भी कर रहे थे मेरे इंतज़ार, और देखो चरणों पे ऐसे गिर गए हैं जैसे बहुत ही ज़्यादा भक्त हूँ मेरे। बाहर ही निकल के पता चला बुराई कर रहे हैं। हालांकि बच्चे ऐसे ही होते हैं, जिस दिन डांट दो मार दो उस दिन हम बुरे। चलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो इनको बहुत मनाने के बावजूद भी ये नहीं उठ रहे हैं। तो फाइनली मैंने कहा कि अब लगता मुझे हाथ चलाने पड़ेंगे। तो वीर उठ गया डर के कारण, और मैं कह रही बचाओ बचाओ, तो वीर देखो कैसा खींच रहा है। तब भी ये नहीं उठ रहे हैं, ये ऐसे ही करते हैं। तो हमारा गुरु पूर्णिमा तो कुछ इसी तरह से मना। मैंने इनको थोड़ी सी फिर गुदगुदी वगैरह लगाई, तब कहीं जाके बड़ा मनाने के बाद फिर उठे, और ये तो तब भी नहीं उठ रहा था। फिर मैंने कहा रुक जा, अच्छा स्केल मंगा लेती हूँ। तो आजकल तो स्केल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर सभी लोग पूर्णिमा विश कर रहे हैं, और ये भी आए थे मुझे गुरु पूर्णिमा विश करने के लिए। तो ये देखिए पूर्णिमा का चाँद चल पड़ा हमारे साथ। तो चलिए यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ मीन्स मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जय श्री राम। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपने आसपास सभी का ख्याल रखें। राधे राधे।